ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने बात किया था कि जैसे मान लो एक कंपाउंड लेते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट ना, KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें फाइंड करना है मुझे किसका, मैग्नीज का, Mn का। हाँ, मुझे पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो, सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो वहां पे। पोटेशियम का क्या होता है, +1। पोटेशियम कौन से ग्रुप से आता है, फर्स्ट ग्रुप। और ये कहा गया है कि फर्स्ट ग्रुप के जो भी होंगे उन सब का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1। जिसका फाइंड करना हो उसको x एज्यूम कर लो, जिसका फाइंड करना हो उसको x एज्यूम कर लो। प्लस क्या होगा, यहां पे 4 इंटू -2। ऑक्सीजन के कितने एटम, 4 ना, ये हो जाएगा 4 इंटू -2। 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। ठीक है, आसान है। यहां पर क्या होगा, +1 प्लस x -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होगा ना, हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर क्या होगा, x -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। x इक्वल टू +7। जैसे मुझे बताना है यहाँ पे K2Cr2O7 का, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। किसका बताना है, Cr का। मुझे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। क्या होगा, यहां पे पोटेशियम का क्या होता है, +1, अभी देखा था कुछ टाइम पहले। तो पोटेशियम, कितने पोटेशियम है, 2, तो 2 इंटू +1 हो जाएगा। क्रोमियम कितने, 2 ना, तो क्या होगा 2x, और प्लस क्या होगा O7। O7 का मतलब 7 इंटू -2, तो हो जाएगा 7 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या होगा, +2 प्लस 2x -14 और इक्वल टू क्या होगा, 0। 2x -12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, और x इक्वल टू क्या होगा, +6। ऐसे फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। H2S2O7 बताओ, H2S2O7 में S का क्या होगा, सभी लोग, H2S2O7 सल्फर का बताना है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1 क्या हुआ, x क्यों लिखा, जिसका फाइंड करना होता है उसको x लिखते हैं ना। यहां पर क्रोमियम का फाइंड करना था, क्रोमियम कितने एटम है, 2, तो 2x लिखा, +6। एक आंसर है, +6 आ रहा है। इधर तुम लोग बोलो, 0 क्यों लेंगे, सिर्फ H2 अगर होता तो 0 होता ना। H2S2O7 है, दूसरा एलिमेंट भी आ गया ना वहां पे, तो 0 कैसे होगा। देखो यहां पर क्या होगा, 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू x और +7 इंटू -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, मैं 0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं रहेगा, 0 करना है। ठीक है, क्या होगा, 2 प्लस 2x -14 इक्वल टू 0, 2x -12
इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू +12 और x इक्वल टू क्या होगा 12/2, ये कितना हो जाएगा +6 आएगा ना। ठीक है, आगे चलें। एक सेकेंड, आवाज मत करो। हाँ, क्या बोल रही हो? -1 है पेरोक्साइड वाले केस में, H2O2 जब रहेगा तब। हाँ, माइनस क्यों होता है? यहां पर देखिए, चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पूछ रही है माइनस क्यों होता है, -1 कौन बताएगा? एक यहां पे क्वेश्चन है, वो पूछ रहे, डाउट है उनका। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में उनका कहना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 क्यों होता है? ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। 2 ऑक्सीजन है, -2 होगा, -1 होगा, तो कोई रीजन ही नहीं है। इधर कोई बताएगा? क्यों आविष्कारी बताए? तुम लोग पढ़ने नहीं आते क्या? तुम लोग क्या यहाँ पे नौटंकी करने आते हो? आविष्कार बताएगा। ये देखो सो रहा है आगे बैठ के, आगे बैठ के सो रहा है। सोच लो, पीछे होता तो ठीक था, आगे बैठ के सो रहा है गधा। ना क्या है सुबह सुबह, तो फिर नींद क्यों आ रही है? यहां पर देखो, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है H2O2 ना, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होगा? अभी से बोल दे रहा हूं, किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की वो क्लास के बाहर जाएगा। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी एक बॉन्ड, यहां भी एक बॉन्ड। आप ये बताइए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑक्सीजन का ही है, दूसरा हाइड्रोजन का है, वो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा अपनी तरफ, तो -1 और यहां पर क्या होगा +1, क्योंकि हाइड्रोजन दे रहा है ना। अच्छा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गए, ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। जब सेम एटम हो जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई भी खींच नहीं सकता। लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां पर कौन डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -1 +1, आपस में तो 0 होगा ना इनका। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, तो हाइड्रोजन से खींच रहा है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1 तो होगा, -1 इनका 0 होगा, बस हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ जरा। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस का बोलो। Na3Al(F6) में एल्यूमिनियम का बोलो। अरे कैल्शियम कौन से ग्रुप से है? सेकेंड ग्रुप से है ना, तो +2 होगा। बताओ सभी लोग, कैल्शियम का +2 होता है। क्यों +2 होता है? वो सेकेंड ग्रुप से है, सेकेंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कैल्शियम कितना एटम के साथ प्रेजेंट है? 3, तो हो जाएगा 3 × +2, क्योंकि कैल्शियम का +2 होता है। फिर प्लस करेंगे, यहां पर फॉस्फोरस है, याद रखना
PO4 का ट्वाइस है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई सब में है। ट्वाइस का मतलब सब में मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या होगा 2 इंटू पी, और पी का फाइंड करना है तो इसको x मान लेंगे, जिसका फाइंड करना होता है उसको x अज्यूम करते हैं, मैथ्स में भी जानते हो आप। तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस क्या होगा ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा, अभी कुछ मैंने समझाया था। 2 4 जा 8, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो हो जाएगा 8 - 2 इक्वल टू 0। क्या होगा 6 + 2x - 16 इक्वल टू 0 ना। क्या हो जाएगा 2x - 10 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू क्या होगा 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा +5। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। कैसे सॉल्व किया बताओ, कैसे सॉल्व किया? अगर किसी को बताना हो तो कैसे बताओगे? Na का +1 होता है, तो कैसे लिखूं इसको? कितने एटम है सोडियम के? सोडियम के कितने एटम है 3, तो फिर क्या होगा 3 इंटू +1। एल्यूमिनियम का कितना है उसका फाइंड करना है x, प्लस फ्लोरीन का कितना होता है जीरो करेंगे, थ्री प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा तीनों खड़ी हो जाओ 1 2 3। अब तीनों से मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ अरे मैं क्या तुम अलग से? इसका रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? क्या बातें हो रही हैं? जब मैं पूछ रहा हूं तो शांत हो जाओ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के जितने पॉइंट बताए गए वो सब बताओ। हाँ क्या डिफरेंस बताया गया तुम दोनों से? ऑक्सीडेशन स्टेट, अब रिडॉक्स में बचा ही क्या है, छोटा सा चैप्टर है जो हमने पढ़ाया था, सबसे पूछ लिया। कुछ दूसरा चैप्टर पूछते हैं जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। हाँ हाँ बैठ जाओ, लेकिन 2 ही हुआ, खड़े हो जाओ। अब तीसरा पूछना है ना? नहीं पूरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बोलो फटाफट बोलो। क्या हुआ? कितना क्या लिख रहे हो कब से? कितना टाइम हो गया? इतना स्लो कौन लिखता है? हो गया? चलो तुम बता दो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलो फटाफट बोलो, जल्दी करो। दोनों में से किसी को आता है? दोनों में से किसी को आता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे कैसे बताओगी?
आप ऐसे बोलो कि कोई एल्किल हैलाइड है, एल्कीन बनता है ना। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं तुम बोलो, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं? हाँ, 2 एल्कीन बनता है ना उसमें, क्या फिर से? मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो बताया ही नहीं गया। मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप या फिर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बैठ जाओ और अच्छा तैयारी करो। हाँ देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हर एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करो। चैप्टर वाइज आप, जैसे सारे चैप्टर एक साथ नहीं हो सकते, तो एक एक 2-2 चैप्टर स्टार्ट करो। कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, वहां से स्टार्ट करो। जैसे बढ़ाया गया ऑर्डर में, एक एक चैप्टर स्टार्ट करो और उसको फिनिश करो, रिवीजन करो बार बार। देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया, हो गया, खत्म हो गया। उसको रिवीजन भी करना पड़ता है, और एग्जाम में तभी अच्छा करोगे जब रिवीजन अच्छा होगा। देखो, अब अगर किसी भी कंपाउंड पे कोई चार्ज है, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी कंपाउंड पे कोई चार्ज है तो इक्वल के राइट साइड में वो चार्ज लिखा रहता है। जैसे मान लो यहां पर SO4, कौन है? अब कौन बातें कर रहा है? कोई भी बात किया तो वो क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान देना। मैं आके बैठूंगा, तुम समझाओ, अगर बहुत आता है तो, है कि नहीं? SO4 2-, सल्फेट। यहां पर अगर किसी भी कंपाउंड पे कोई चार्ज है तो हम लोग इक्वल के राइट साइड चार्ज को लिखते हैं, मतलब जो भी चार्ज रहेगा वो राइट साइड लिखा है। जैसे मान लो यहां पे मुझे सल्फर का फाइन करना था, सल्फेट आयन बोलते हैं इसको, सल्फेट। सल्फर का फाइन करना है, इसको X मान लो, एज्यूम करो X। ऑक्सीजन का 4 × -2, 4 × -2 होगा, और इक्वल टू क्या होगा? -2। X प्लस क्या हो जाएगा? अच्छा, माइनस होगा, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, X -8 इक्वल टू क्या होगा? -2। X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 - 2, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा? +6। क्लियर है? जैसे Cr2O7, Cr2O7 2-, इसमें Cr का फाइन करना है। Cr2O7 2- में Cr का फाइन करना है। आप बताओ, आप क्या होगा? तन्मय, निकलो वहां से, तुरंत तुरंत निकलो। अभी इधर आओ, बता रहा हूं, उठो, इधर आओ। ये क्या मूवी दिख रहे हो? च्युइंगम खा के क्लास में बैठे हो? तो क्या हो, पहले पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? अरे च्युइंगम खाओ, शांत बैठो, इससे क्या मतलब है? हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रोमियम का X होगा 2X हो जाएगा, 2X प्लस क्या होगा? 7 × -2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। मैंने बोला कि अगर किसी भी कंपाउंड पे, किसी भी स्पीसीज पे कोई चार्ज है तो हम इक्वल के राइट साइड में उतना चार्ज लिखते हैं, जीरो नहीं करेंगे, ध्यान देना। नहीं चार्ज है तो जीरो करते हैं, चार्ज है तो उतना चार्ज लिखा रहेगा। तो -2 हुआ, उसके बाद हो जाएगा 2X - 14, और ये क्या हो जाएगा? -2 होगा ना।
2x माइनस 14 इक्वल टू -2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 2 और 2x इक्वल टू कितना होगा 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6 आएगा। क्या सभी का आंसर है +6 आएगा। आई थिंक किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि उतना कुछ हार्ड है नहीं इसमें, आपको मालूम है। ClO3 माइनस बताओ जरा, ओ सॉरी एक माइनस है इसमें, Cl का बताना है सभी लोग। BrO3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, बताओ चलो। SO3 2 माइनस सल्फर का। अच्छा यहां पर देखिए नाइट्रोजन को X एज्यूम कर लो प्लस 3 इंटू -2 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, होगा ना। यहां पर क्या होगा x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, x इक्वल टू +5 होगा। सेकेंड x प्लस 3 इंटू -2 और ये -1। अच्छा बताओ कौन क्लोरीन की वैलेंसी 7 बता रहा था, 7 या 8 केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में। क्लोरीन की वैलेंसी कौन 7, कोई वैलेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, 7 8 कौन बोल रहा था, वैलेंसी कौन बता रहा था 7 8, कौन है वो। थ्री इंटू -2, हाँ ऐसा लग रहा है कि उधर से कोई बोला था, इधर से ऐसा कुछ। x माइनस इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 1, x इक्वल टू +5। BrO3 माइनस क्या होगा, यहां पे Br x, इसका वही आएगा। इसको क्या बोलते हैं सल्फाइट, SO3 याद रखना। अगर कहीं पे SO4 लिखा हुआ है, क्या बातें हो रही हैं, हेलो, इधर देखो, अगर SO4 लिखा हुआ है तो क्या होता है सल्फेट, SO4 2 माइनस, और क्या अभी तो कराया था SO4 2 माइनस सल्फेट। अगर कहीं पे SO3 लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं सल्फाइट, क्या बोलते हैं उसको सल्फाइट। अगर कहीं पे सिर्फ सल्फर लिखा हुआ है सल्फर 2 माइनस, आशी तिवारी पूरी क्लास पर खड़ी रहोगे, ध्यान देना, जब कोई चीज मैं बता रहा हूं उसमें बातें नहीं होनी चाहिए। सल्फर पे 2 माइनस उसको बोलते हैं सल्फाइड, क्या बोलते हैं उसको सल्फाइड। तो सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसको x मान लो, 3 इंटू -2 इक्वल टू -2, x माइनस 6 इक्वल टू -2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 -2 होगा, तो ये हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा +4, 6 -2 इक्वल टू +4 हो गया ना। NH4 प्लस का बोलो, NO2 -1, NO2 -1
और MnO4 माइनस में मैग्नीज का। बोलो आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताइए सभी लोग। हाँ अच्छा ही है ना, करो, क्या दिक्कत है, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। बस लास्ट के बाद आगे चलेंगे हम लोग, बैलेंसिंग की बात करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हो गया? देखो यहां पे NH4 प्लस को क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन ना। क्या होगा? इसको X एज्यूम करो, 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। यहां पर क्या हो जाएगा? X + 4 = +1, तो X = 1 - 4 कितना होगा? -3 ना। NO2 क्या होगा? कोई बताएगा वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ देखो ये बता रहा है सही। मेरे क्या नाम है आपका? प्रेम बता रहा है, जो इजिली वेपराइज हो जाए। बैठ जाओ, आगे चलते हैं। देखो अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें कुछ रूल्स हैं, अगर आपने ध्यान दिया तो आपसे हो जाएगा, उतना हार्ड नहीं होता, इजीली है, आप बैलेंस कर लोगे। बैलेंसिंग की बात करने वाले हैं, बैलेंसिंग। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप गलती करोगे, आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि रूल्स होते हैं और रूल्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं बात करता हूं बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग ऑफ, देखो दो टाइप की बैलेंसिंग होती है, एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो मेथड होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड के बारे में, फिर बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड, या फिर उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, या फिर उसको बोलेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो सबसे पहले से हम बात करते, देखो इसको हमने स्टार्टिंग में बताया था, आई थिंक अगर आप आए होंगे तो आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। पूरा याद है तो अच्छी बात है, भूल गए हो तो देख लो, और जो नहीं आए थे उनके लिए तो स्टार्टिंग से है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है, सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, ये फाइंड करना होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई विच पार्ट undergoes oxidation and reduction, oxidation and reduction, ठीक है। आपको वो पार्ट आपको देखना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना। ब्रेक रिएक्शन इनटू टू पार्ट्स,
ब्रेक रिएक्शन इनटू टू पार्ट, क्या होगा? इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। +2 to +5 क्या होगा? +2 to +5। और चार्ज कम होगा तो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, फिर उसके बाद उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। फिर क्या होगा? आपने जब ये देख लिया कि हमने उसको दो पार्ट में ब्रेक किया, सभी एटम को बैलेंस करो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड में रखो, सारे एटम को बैलेंस करो। याद रखना, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया जाता, लास्ट में करते हैं। जितने भी एटम दे रखे होंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उनको पहले बैलेंस करते हैं दोनों रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ में एंड रिडक्शन हाफ में। दोनों खड़े हो जाओ, 1 2। ये बताओ कि अगर कहीं पे अल्कलाइन KMnO4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट होगा। वही क्या बोलते हैं उसको? अल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं? मैंने बोला ना कि अगर बात करते हुए आप पकड़े गए तो आपको बताना पड़ेगा, कोई भी हो। हाइड्रोक्सिलेशन ठीक है, वो तो मैं जानता हूं, मतलब ठीक है आपने बता दिया, लेकिन उस रिएजेंट को क्या बोलते हैं? अरे KMnO4 पोटेशियम परमानेंट होता है ना, अल्कलाइन KMnO4 कौन सा रिएजेंट है? बेयर्स रिएजेंट। तुम तो बताया नहीं, खड़े हो जाओ पहले। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ा था, हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था कि वहां से कैथोड रे निकलती हैं, तो हमें कैसे पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है? वो तो आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बता दिया। क्लास के बाहर जाना है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बातें कर रहे हो तुम लोग। कैथोड रे जा रहे हैं किसकी तरफ? एनोड की तरफ। वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, हमें कैसे पता चला? वो जो आप बता रहे हैं उसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, वो जो बाउंस बैक होता था। तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, कैसे मालूम चलेगा? नहीं नहीं, ये कोई आंसर थोड़ी हुआ। भाई हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा ना वहां पे, प्लस माइनस, तो जो कैथोड रे था वो प्लस की तरफ भाग गया, प्लस की तरफ डाइवर्ट हुआ। इसका मतलब प्लस तरफ कौन जाता है? माइनस चार्ज जाता है। तो हम लोग सभी एटम को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड में रख के। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं।
क्या करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए? H2O ऐड करेंगे। जिस साइड जितने कम ऑक्सीजन उतने H2O, ठीक है। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, for balancing oxygen add H2O at that site at which less number of oxygen, less number of खड़े हो जाओ। ये लोग खुद चाहते हैं कि हमसे सर क्वेश्चन पूछने, इसलिए वो बातें कर रहे हैं। ये लोग देखो बातें करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमसे पूछें। आप बताओ। हाँ, कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपको लगता है कि आता है, आपको बताओ। कोई भी। स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। ये सब क्या क्या होते हैं? P क्या होता है, V क्या होता है, N क्या है? गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? हाँ, तो क्या होता है? जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। कॉलेज आइडियल गैस लॉ। गैस लॉ क्या होता है? क्या होता है? वही तो पूछ रहा हूँ। बॉयल्स और चार्ल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ही तो बनता है ना। क्या होता है? तीनों कंबाइन करते हैं, क्या होता है? क्या होगा? तुम बताओ। पीछे तन्मय के बगल में। हाँ, क्या होता है? गैस लॉ इक्वेशन क्या होगा? गैस लॉ इक्वेशन क्या होगा बताओ। तुम बोलो क्या होता है गैस लॉ इक्वेशन? PV इक्वल टू nRT, ये गैस लॉ इक्वेशन है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? गैस लॉ इक्वेशन क्या है? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बैठ जाओ। देखो अब उसके बाद क्या होगा, हमने क्या बोला, ऑक्सीजन
जितने कम होंगे दिस साइड, खड़े हो जाओ तो, अब तुम खड़े रहो पूरे क्लास में, बैठोगे नहीं। उसके बाद क्या होगा, मैंने बोला कि जिस साइड जितने कम ऑक्सीजन उतने H2O ऐड करेंगे, ठीक है। क्या होगा, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H प्लस, बिल्कुल नहीं, ऐड H प्लस आयन at that site at which less number of hydrogen, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के बाद में, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करेंगे जिधर जितने कम हाइड्रोजन होंगे। फिर क्या करते हैं, देखो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये पांचों खड़े हो जाओ तो, और तुम तीनों, तुम पांचों बैठोगे नहीं क्लास में, चलो। हाँ तो 6 खड़े हो जाओ, चलो। डिस्टर्ब किया तुम लोगों ने, क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। खड़े हो जाओ, क्लास बाहर करूंगा मैं, चलो। तुम भी। अब उसके बाद देखो चार्ज बैलेंसिंग, हम चार्ज बैलेंस करेंगे जब हाइड्रोजन बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड करेंगे, मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जहां पर होगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन को कहां पर ऐड करना है, जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी खड़े होगे भी। यहां पर देखो, अब उसके बाद देखो, जब हमने चार्ज को बैलेंस कर लिया तो हम लोग किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई अ नंबर in both reaction electron should be equal, दोनों रिएक्शन में इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन will be at that site at which more number of positive charge,
किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होना चाहिए। ऐसा काम क्यों करते तुम लोग? अरे ये लोग बैठ गए, खड़े हो जाओ। नोट करो फटाफट। नोट करो इसको। अभी शांति लग रही है। ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। अभी नहीं आएगा सर। अभी नहीं आएगा। है क्या? आप लोगों का नहीं हुआ ना? आप लोगों का होगा तो मुझे तो रहना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दो। एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दो, खड़ा नहीं करूंगा। चलो, तुमको परेशान नहीं करना है मुझे। नहीं सर, मैं अभी तो खड़ा था। तुमको ये बताओ कि अगर मैं 1U की बात करूं या 1 AMU की बात करूं ना, यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट में उसकी वैल्यू कितनी होती है ग्राम में, अगर मैं लिखना चाहूं तो? तुम्हाला विचारलंय नहीं सर, मैं अभी खड़ा था। ये समझ लो कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे, सर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो। मैं कुछ ये रिवाइज नहीं किया सर। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। अभी 11th में मुझे लगता है कि 3-4 चैप्टर ही बचे हुए हैं ना। एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी बच रहा है, एड्सॉर्प्शन कोलॉइड्स बच रहा है, और उसके बाद एक जो प्रिंसिपल एनालिटिकल टेक्निक था ना, 3rd चैप्टर थियरी वाला, वो बच रहा है। और क्या बचा है? हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ना, थियरी है पूरा। तो 3-4 चैप्टर बच रहे हैं, बहुत टाइम नहीं जाएगा। आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस, हालांकि कुछ बच्चों ने मतलब सीरियसली लिया है, बहुत अच्छी बात है, और आंसर भी दिया उन्होंने अच्छा खासा ना, जब पूछा गया है। लेकिन सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया जितना हम सोच रहे थे कि सब अच्छा करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता हुआ दिख रहा है, जो आपको 12th में दिक्कत करेगा। क्योंकि जो सीरियसनेस होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, वो अभी उतनी नहीं दिखी हमें। सारे बच्चे तो मतलब एडिशन नहीं होते किसी क्लास में, बट यहाँ पर जो है रेशियो होना चाहिए था। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया अपने लिए, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। 12th में जाओगे, वहाँ पर टाइम कम होता है, लॉजिकल चैप्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी अच्छा होगा एग्जाम में, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, बार बार मैं समझाऊं, यहाँ पर कोई जोकरबाजी चल नहीं रही है। आप आते हो पढ़ाई के लिए, आते हो ना अपनी दूर से, टाइम पास करोगे, एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी वो सब छोड़ चला गया, टाइम पास हो गया। टाइम कैसे गया पता नहीं चला आपको ना। 11th कंप्लीट, 12th में आ गए। और अगर ऐसे ही बिता देना है, कोई बात नहीं फिर। हाँ, तो किसी को पढ़ाई के लिए बोलो तो उसको बुरा ही लगेगा ना। किसी को अच्छी चीज़ बताओ, उसको अच्छा कहाँ लगता है। अगर ये बताओ कि नहीं अच्छे से पढ़ाई करो अच्छा होगा, तो उसको लगेगा अरे ये क्या बता रहे हैं। हो गया ना? ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? तो हमने क्या बताया कि लास्ट क्या टॉपिक था? हाँ, इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए।
फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल्ड after adding both the reaction, after adding both the reaction, दोनों रिएक्शंस को आप ऐड करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपने इक्वल किया था वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किस में रहती है, H+ में रहती है। जब उसको हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं तो दोनों साइड OH- ऐड करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में लिखा हुआ है बैलेंस करने के लिए तो आपको H+ वाले फॉर्म में ही रखना है, लेकिन अगर वो बेसिक बोला है तो रिएक्शन में जितने H+ रहेंगे उतने ही OH- हमको दोनों साइड ऐड करना पड़ता है रिएक्शन में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अच्छा हमको ये पता कैसे चलेगा कि हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, चार्ज देख लो, दोनों साइड चार्ज देखो। फॉर बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम, add OH- both side of reaction, equal to the H+ ion। ठीक है, equal to the H+ ion। Charge will be charge should be same both side of reaction after balancing। इसको नोट करिए, फिर एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग कैसे बैलेंस होगा। नोट करो फटाफट, बता पाओगे? देखो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करना है। ये दिखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। यहां पर देखिए, अगर मैं बात करता हूं मैग्नीज का तो 2+ है, वो आपको चार्ज दे रखा है पहले से, MnO2, यहां पर मैग्नीज और यहां पर मैग्नीज दिख रहा है, तो मुझे मैग्नीज का चार्ज का कितना चेंज हुआ वो चेक करना है। मैग्नीज का X मान लो। देखो ये बातें ओरली आपको आनी चाहिए क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही आपको पढ़ा दिया है। क्या हो जाएगा, X + 2 × -2 = 0, ये होगा ना, +4 आएगा, X - 4 = 0, तो X = +4, यहां पे +4 भाई, +2 से +4 चार्ज बढ़ा या कम हुआ, बढ़ रहा है ना ऑक्सीडेशन, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा एक का ऑक्सीडेशन हो गया तो अगले का रिडक्शन होगा, सिंपल सी बात है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं तो वहां पर हमको चार्ज फाइंड करना जरूरी होता है।
यहां पर अगर एक का ऑक्सीडेशन आपने फाइंड कर लिया तो दूसरे का फाइंड करना कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ यही पता करना होता है ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। बट वहां पे आपको चार्ज फाइंड करना पड़ेगा दोनों का। यहां पर सिर्फ ये पता करना होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन। अब देखो यहां पे रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहल क्या सोच रही हो? कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। क्या होगा? Mn2 प्लस 2MnO2 ना। रिडक्शन में क्या हो रहा है? ClO3 माइनस, ClO3 माइनस से क्या हो रहा है? ClO2। अब देखो, डिस्टर्ब नहीं कर रही हो? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। आपको पीछे से आ जा रहा है सर, आप शायद सुन नहीं पा रहे हो, हम बहुत ज्यादा कॉमन सुन रहे हैं। यहां पर देखो, मैं यहां पर बुला करके बैलेंस कराऊंगा और अगर नहीं हुआ समझ लेना फिर। Mn2 प्लस और MnO2। हाँ हाँ देखो, पहले यहां पर देखो, इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ूंगा। यहां पर देखो पहले Mn2 प्लस 2MnO2। मैं देखो, मैंने क्या बोला था, जब हम रिएक्शंस को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस करते हैं। Mn क्या हो जाएगा? यहां पे Cl, यहां पर भी Cl, बैलेंस है ऑलरेडी, बैलेंस है। अब क्या होगा? यहां पर दो ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा? 2H2O। मैंने क्या बोला था, जिस साइड जितने कम ऑक्सीजन उतने H2O ऐड करते हैं। तो यहां पर क्या है? दो ऑक्सीजन, यहां पर कितने? यहां पर देखो 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, क्या होगा? H2O हुआ ना? हाँ हाँ, देखो मैंने बोला कि रिएक्शन के जिस साइड में जितने कम ऑक्सीजन होते हैं उतने H2O ऐड करते हैं। यहां पर 2 ऑक्सीजन था, यहां एक भी नहीं है तो 2H2O लिखा। यहां पर 3 ऑक्सीजन, यहां पर 2 ऑक्सीजन, कितने कम ऑक्सीजन? 1, तो H2O। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। कितने हाइड्रोजन? 2 2 जा 4। इधर कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, तो क्या करोगे? हाँ, उतने H प्लस, रूल्स में लिखवाया मैंने, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस, जितने कम हाइड्रोजन। यहां पर कितने हाइड्रोजन? 2, तो यहां पर क्या करोगे? 2H प्लस, H प्लस। ठीक है, तुम बाहर जाओ, ब्रेक चाहिए ना? चलो बाहर निकलो, चलो मैं ब्रेक दे रहा हूं, किसे चाहिए ब्रेक? उठो, चलो बाहर जाओ। देखो अभी ब्रेक दे रहा हूं, नहीं जा रही है, चलो उठो। नहीं नहीं नहीं, बाहर जाओ क्लास के, मुझे ऐसा ब्रेक नहीं देना। जाओ, चलो डिस्टर्ब ना करो। यहां पर क्या होगा? 2H प्लस।
चलो ब्रेक से जाओ फिर। हो गया। तुम दोनों उठो वहां से, चलो बाहर चलो, निकलो वहां से। लास्ट नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्ट्रिक्टली बोल दूंगा कि ये सब बच्चे मेरे क्लास में नहीं आएंगे। किसी ने भी कुछ भी इरेलीवेंट बोलने की कोशिश की वो मेरे क्लास में नहीं आएगा। मैं लिख के दे दूंगा उनको कि ये बच्चे मेरे क्लास में नहीं आने चाहिए। उठो चलो तुम लोग। ये मतलब बेवकूफ बना के रखा है। हाँ ठीक है, राइट है, सही है, चार्ज बैलेंस। चलो सुनाई नहीं दिया, दोनों उठो वहां से। क्या होगा अब उसके बाद देखो, जब हमने H2O और हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे। यहां पर देखिए चार्ज बैलेंस करते हैं। इधर कोई चार्ज नहीं, रिडक्शन हाफ में राइट साइड कोई चार्ज नहीं। यहां पर क्या हुआ 2 + 1 माइनस, कितना चार्ज +1। अगर यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पर भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या है 1 माइनस एंड 1 माइनस, कितना होगा 2 माइनस, 2 माइनस और 2 प्लस कितना होगा 0। और ये क्या हो जाएगा ऑलरेडी 0 पहले से ही। यहां पर देखो ये 2 प्लस और यहां पर 4 प्लस, भाई 1 प्लस चार्ज है ना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस हो जाएगा। 4 प्लस एंड 2 प्लस, 4 प्लस चार्ज एंड 2 प्लस चार्ज। बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, आपको रूल याद होगा, मैंने कहा बोला था इलेक्ट्रॉन्स हम हमेशा उस साइड ऐड करेंगे जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए। ऐसा लग रहा है डिस्टर्बेंस हो रहा है? हाँ, हो रहा है, लग रहा है। आपको नहीं लगता? यहां पर देखो, तुमने तो आंसर बताया, तुमने आंसर बताया। ठीक है। ये लोग बस किसी पर एलिगेशंस लगाने का मौका मिलना चाहिए। देखो यहां पे, तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हुआ। अब देखो भाई 4 प्लस और 2 माइनस 2 प्लस, यहां पर भी 2 प्लस है, ठीक है। अब हमको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। अच्छा देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, इसीलिए बोल रहा था ध्यान से सुनो। ये लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि चुपचाप सुनो। है बहुत आसान, अब आप कोशिश कर रहे हैं डिस्टर्ब करने की, आपने बोला है बहुत आसान, बट अगर थोड़ा सा मिस हुआ तो गलत हो जाएगा। यहां पर देखो मैंने इतना आपको समझा कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+, इतना होता है। हाँ, अब उसके बाद हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 होगा ना। क्या हो जाएगा 2ClO3 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई होगा 2ClO2 प्लस 2H2O। अच्छा यहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, पहले से ही 2 है। अब आप क्या करो कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। जब चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने इक्वल कर लिया, तो आप क्या करो कि दोनों इक्वेशन को आप ऐड करो, ठीक है।
रिएक्शंस को कैसे ऐड करते हैं? लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाला पार्ट राइट के साथ। यहां पर क्या होगा? Mn2 प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O ना, Mn2 प्लस 2H2O। और यहां पर क्या होगा? प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहां पर क्या होगा? MnO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और क्या होगा? अब देखिए यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना कैंसिल? और उसके बाद क्या होगा? देखो, अच्छा H प्लस जा रहा है क्या? यहां पर देखो ये भी जा रहा है, 2H2O भी कैंसिल होगा। देखो 2 प्लस, अब चेक करेंगे, हमको एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना था तो OH का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड हम लोग चार्ज देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? Mn2 प्लस मतलब 2 प्लस और 2 माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कोई चार्ज तो है नहीं, यहाँ पर तो कोई चार्ज है नहीं है, मतलब हमारा चार्ज इक्वल है और ये रिएक्शन क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऐसे करते बैलेंस हो जाएगा। नोट करो इसको, पहले नोट करो। H2O2 प्लस ClO4 माइनस, H2O2 प्लस ClO4 माइनस, H2O2 प्लस ClO4 माइनस, ClO2 माइनस, ClO2 माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा? कौन सा कॉलेज? ClO2 माइनस प्लस क्या होगा? O2, ClO2 माइनस प्लस O2। ठीक है, बताओ इसको। बोलो। हाँ, एसिडिक सेम ही होता है, बस एक लाइंस में चेंज होती है। अभी हमने देखा था H2O2, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले केस में ऑक्सीजन का क्या होता है? -1। तो -1 से O2 का मतलब फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है ना। तो यहां पर क्या होगा? -1 से 0, -1 से 0 क्या होता है? -1 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है 0, तो ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा? पागल। यहां पर क्या होगा? रिडक्शन। चलो यहां पर आओ। आ जाओ, बैलेंस करवाओ। H2O2 से O2 ना, उसके बाद क्या होगा?
ClO4 माइनस से क्या होगा? ClO2 माइनस। तुम खड़े हो जाओ। ये अब बताओ आगे क्या करूं? क्या करना चाहिए? ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाँ, ऑक्सीडेशन हाफ। ये क्या है? रिडक्शन हाफ ना। बताओ रूल क्या था? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को साइड में करो, सारे एटम बैलेंस करो। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है ना, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन क्या करेंगे? कितना? कहां पे? H+। ठीक है, यहां बताओ। इधर H2O कितने? 2H2O। ठीक है, बैठ जाओ। तुम खड़े जाओ। आगे क्या करूं? हाँ, कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। इधर कोई हाइड्रोजन है? क्या करो फिर? कितना हाइड्रोजन है? H+। H+। फिर तुम खड़े हो जाओ। पकड़ के उठाना पड़ेगा। ये बताओ अब क्या करूं? अरे चार्ज बैलेंस नहीं करोगे क्या? चार्ज भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके। चलो आओ बैलेंस करके बताओ, आ जाओ। नहीं नहीं, उसको देख के नहीं, देखना नहीं है। दूसरा देता हूं भी। ध्यान से देखो सब लोग। हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों किया? यहाँ पे भी कर सकते हैं। नहीं मतलब उधर ही क्यों किया, उस साइड क्यों नहीं किया? मैंने क्या बोला था, जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वहां पर ऐड करते हैं, तो उधर एक भी चार्ज नहीं है ना। यहाँ पर 2+ था, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया 0 बनाने के लिए। सबको आना चाहिए, ध्यान देना। नहीं 4H+ उस साइड है ना, इधर थोड़ी है, वो साइड है ना।
वो साइड वो साइड वो साइड। अरे वो नहीं सर, वो आंसर सॉरी 4 आया। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया डिक से, इलेक्ट्रॉन देखो 4 प्लस 1 माइनस कितना हुआ 3 प्लस, यहाँ पर कितना हुआ 4 इलेक्ट्रॉन और 1 माइनस, तब तो 5 माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर करना है। हाँ इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उसको वहाँ पे इरेज कर दो उसको। हाँ कितने से मल्टीप्लाई किया, वहाँ लिखना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई किया। ए क्या बातें हो रही हैं? और फिर ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नहीं करो, दिखेगा नहीं। हाँ ठीक है, अभी बताओ, अभी फिर अब ऐड करो। लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले के साथ। ये 2O2 कहाँ से आ गया? यहाँ पे ना अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो एक माइनस और दूसरा माइनस, वेरी गुड, बैलेंस है। ऐसे बताना चाहिए। किसी को भी बुलाया जाए बैलेंसिंग के लिए तो सोचना ना पड़े कि हाँ कैसे करें, ऐसे मतलब फटाफट बताना चाहिए। और कुछ बहुत हार्ड नहीं है इसमें, आप देख रहे हो, बस कुछ बेसिक रूल है वो आपको अगर याद है तो कुछ भी हार्ड नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन 2 पार्ट में ब्रेक किया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सारे आइटम बैलेंस होंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करना है, फिर चार्ज बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन ऐड करके। दोनों साइड ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, फिर दोनों को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। फिर अपना चार्ज देख लो, अगर एसिडिक मीडियम में है तो H+ में ही रहेगा, और अगर बेसिक में है तो OH- से ऐड करेंगे। ये हमने आपको बताया। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो बैलेंस कर लेंगे, उनको दिया जाए तो कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम भी कर लोगे? और इधर बाकी लोग बैलेंस हो जाएगा अभी? उधर पीछे लास्ट उधर तुम लोग। जब ये बच्चे बता सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बता सकते? हाँ दे रहा हूं। देखो आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। अरे अभी मैं नेक्स्ट वीक ही आता हूँ, फिर 1 हफ्ते में 1 बार लेक्चर होता है क्या? हाँ हाँ तो अच्छा है ना। सुनो पेज नंबर 92, सबसे ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना वो कर लेना, C नंबर, और उसके बाद बैलेंसिंग का B पूरा करना है आपको। B में 2 इक्वेशन है ना, पेज नंबर 92।
92 पेज पे 4 का भी बड़ा भी 4 का भी, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो फाइन करना है, क्वेश्चन नंबर सी।